महाभारत को देखिए आप, मैंने पहले भी बोला हर व्यक्ति को महाभारत पढ़ना चाहिए। महाभारत की कथा बहुत लंबी है, मैंने बोला 1,00,000 श्लोक है। अगर महाभारत सुनाएंगे तो लंबा हो जाएगा विषय, पर कृष्ण भगवान को ही केंद्रित करना है अपने को कि कृष्ण की भूमिका महाभारत में कैसी थी। तो आपने सारी कहानी सुनी है। 2 बार युधिष्ठिर ने युद्ध खेला, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वनवास में भी पांडवों को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा दुर्योधन के। अब ये दुर्योधन एक व्यक्ति है जिसका एक प्रसिद्ध वाक्य आप लोगों ने कभी सुना हो, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। धर्म को तो मैं जानता हूं पर यह मेरी प्रवृत्ति नहीं है। देखिए आप धर्म पर चर्चा कर सकते हो, अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं। धर्म आपके आचरण में आना चाहिए, उसके आचरण में नहीं था, इसलिए उसने उस प्रकार के लोगों को ही एकत्रित किया। उसके पक्ष के जितने सारे लोग थे उन सब लोगों का आचरण और दुर्योधन का आचरण समान था, इसलिए पांडवों के ऊपर भारी मात्रा में कहर बरपाया गया। जब वनवास पूरा करके लौट करके आए तो दुर्योधन ने हठ कर लिया, मैं इनको राज्य नहीं दूंगा, आधा हिस्सा दे दो। समझाया, गांधारी ने भी समझाया, धृतराष्ट्र ने भी समझाया, भीष्म पिता ने समझाया, विदुर ने समझाया, नहीं माना, हठ कर लिया उसने। युद्ध के मैदान में मिलेंगे। पांडव बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, चर्चा हो रही है, सब लोग व्यथित हैं। तो कृष्ण ने कहा एक बार मैं जाता हूं, पांडवों को समझाता हूं। द्रौपदी कहने लगी आप क्या चाहते हो, युद्ध नहीं हो तो मेरे खुले बालों का क्या होगा। प्रतिज्ञा ली थी उसने, दुशासन के रक्त से मैं जब तक बाल नहीं रंग लूंगी तब तक चोटी नहीं बनाऊंगी। सब लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञा लेकर के बैठ गए कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। आएगा प्रसंग, ये देखिए सामने चित्र लगा हुआ है। इन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी, मैं नियत था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और देखिए प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों? आप तो जनों की रक्षा करने का प्रश्न जब उठ करके खड़ा हो गया तो उनको अपनी प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण नहीं लगी, उनकी रक्षा महत्वपूर्ण लगी। इनका अहंकार नहीं था कि मैं मेरी प्रतिज्ञा पर अडिग रहूंगा। प्रतिज्ञा किसके लिए ली जाती है? काम के लिए ली जाती है। सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाने लगे। तो भगवान ने कहा देखो काम ऐसा है, मैं इसलिए जा रहा हूं कि कल के दिन दुनिया यह ना कहे कि पांडवों का ही सारा दोष था। खुलकर के सामने आ जाएगा दोष उनका था, युद्ध वो चाहते थे इसलिए युद्ध हुआ। आपने सुना है पूरी कहानी। भगवान गए वहां, समझाया, नहीं माना दुर्योधन। सबने समझाया, हट करने लगा। भगवान ने तो यहां तक कह दिया 5 गांव दे दो, नहीं माना। सुई भर नोक भी नहीं दूंगा, सुई नोक भर भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, युद्ध ही निश्चित है। भगवान को उल्टा वो बांधने के लिए भी चला, गिरफ्तार कर लो इस ग्वाले को। भगवान वहां भी विराट स्वरूप दिखाते हैं। कुछ लोगों को दर्शन होते हैं, बाकी आंखें चौंधिया जाती, भगवान निकल जाते, विदुर के घर ठहरे होते, वापिस आ जाते, द्वारिका चले गए। दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू, युद्ध होना है, अपने अपने पक्ष के लिए सब लोगों को जाना है। योग ऐसा बना कि भगवान के वहां पहुंचे दुर्योधन पहले। भगवान को मालूम था ये आएंगे, मालूम पड़ते ही उन्होंने अपनी सैया पर नाटक करके सो गए। जब भगवान सो रहे थे तो दुर्योधन आया, उसने देखा सिराने पर एक कुर्सी रखी हुई थी, वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया, अर्जुन ने भी देखा भगवान सो रहे तो वो पैरों के पास बैठ गया। भगवान को मालूम पड़ गया अर्जुन आ गया। भगवान फट से उठे, अरे अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन बोला मैं पहले आया हूं। फिर उधर देखा, अच्छा तुम भी आए हो क्या? मुझे नहीं मालूम था कि आप दोनों कैसे आए। आपको तो मालूम है युद्ध निश्चय हो चुका है और युद्ध के अंदर
हम आपसे सैन्य सहायता मांगने के लिए आए, आप हमारी ओर से युद्ध कीजिए। भगवान ने कहा मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है और मैंने निर्णय कर लिया है पहले से ही, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं अकेला नियत था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दोनों में से किसी एक को चुनना है। पहला मौका अर्जुन को है, दूसरा मौका तुम्हारे को। पहला मौका अर्जुन को। अब उसको डर लगा, अरे यार कहीं अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तो। अर्जुन ने कहा भगवान अगर पहला मौका मुझको है तो मैं तो आपको चुनता हूं, मैं आपको चुनता हूं। देखिए आप, हम हमारी जिंदगी में क्या चुनते हैं इसका बहुत महत्व है। आप अगर कृष्ण को चुनते हैं तो यतोस धर्मस ततो जय, वही जय। अगर कृष्ण नहीं होते तो शायद महाभारत में पांडव अपनी मूर्खता के कारण से, क्षमा करना गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पांडव अपनी मूर्खता के कारण से सारा युद्ध हार जाते। कैसे की मूर्खता है वो मैं बताऊंगा अभी आगे। अब देखिए कृष्ण को चुना, दुर्योधन फट से उठ के खड़ा हुआ, पक्का है ना? कि हाँ पक्का है। तो नारायणी सेना मेरी ओर से, कि हाँ तुम्हारी ओर से। खुश होकर के वो चला गया। इधर अर्जुन, इधर युद्ध हुआ। 18 दिन युद्ध चला है। युद्ध से पहले घटोत्कच, जानते हो आप, भीम का पुत्र है, हिडिंबा का बेटा। घटोत्कच का भी बेटा है, वो भी युद्ध में लड़ने के लिए आया था। उसका नाम है बर्बरिक। ये खाटू श्याम जी की कथा आपने सुनी होगी, वही है। बर्बरिक जब आया, भगवान को मालूम पड़ गया, तो भगवान ने युद्ध की सारी तैयारियां देखी आप, पहले से उन्होंने रची है। दूरदृष्टा कैसे थे भगवान, उसकी संरचना देखिए आप। बर्बरिक जब आया तो जाकर के वो सामने मिले। बर्बरिक को कहा किधर से लड़ोगे? कि मेरी मां ने कहा है कि जिसका पक्ष कमजोर हो, हार जाए, उसकी तरफ से लड़ो। भगवान का मुश्किल है, तब तो तुम्हारे अंदर पात्रता क्या है? उसने कहा एक ही तीर से मैं, ये पीपल का पेड़ देख रहे हो आप, सब पत्ते छेद सकता हूं। अच्छा तो दिखाओ। उसने अपना तीर निकाला, सर संधान किया। भगवान ने इस बीच में एक पत्ता तोड़ करके पैर के नीचे रख लिया। इधर इसने तीर चलाया, सब पत्ते बिंद गए। भगवान ने कहा इसका युद्ध कौशल तो बड़ा प्रचंड है, और तुम अगर हार गए तो क्या होगा? जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। तो पत्ता निकाला पैर के नीचे से, ये नहीं बिंदा। उसने कहा आप कृष्ण हैं क्या? उनका हाँ, मेरी मां ने कहा था उससे सचेत रहना, उसके छल में आगे तो तुम बचोगे नहीं। कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। उसकी गर्दन काट दी। उसने कहा मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या? युद्ध देखना चाहता हूं। पहाड़ी के ऊपर सिर रख दिया। उसने पूरा युद्ध देखा, उसने पूरा युद्ध देखा। और युद्ध के बाद में सब जब डींगे हाँकने लगे, हमने किया, हमने किया, हमने किया, तो भगवान ने कहा एक मिनट आओ। और बर्बरिक को पूछा, तो उसने कहा मैंने तो केवल एक चक्र चलते हुए देखा है और कुछ नहीं देखा। युद्ध शुरू होने से पहले सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ लोगों को मिलाने का प्रयास किया। भगवान को चिंता थी अर्जुन की, पांडवों की। और अर्जुन को कौन मार सकता है? कर्ण। आप जानते हैं कर्ण कुंती का ही पुत्र है। कथा लंबी ना हो, वरदान प्राप्त था कुंती को, 6 देवताओं का आह्वान करने पर पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो उसने आजमाया तो सूर्य प्रकट हो गए, उससे कर्ण, उन्होंने उसको बहा दिया। राधा और अधिरथ सूत पुत्र थे, सारथी थे, उनके पास चला गया वो, उनके घर पला बड़ा हुआ कर्ण। कवच और कुंडल पहन के पैदा हुआ था, वो अजय था, कोई मार नहीं सकते थे। तो इंद्र के द्वारा अर्जुन पैदा हुआ था, तो इंद्र को बुलाया कृष्ण ने और कहा कि तुम्हारे पुत्र की जान संकट पर है जब तक कवच कुंडल है। तो ये गया। कर्ण दानवीर था, सवेरे सूर्य पूजा करता था नदी में खड़े रह करके। बाहर जब आता था तो पहला जो भी व्यक्ति मिल गया, जो मांगता था वो दे देता था। तो ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्र आए और उन्होंने कहा
तो मांगिए ब्राह्मण देवता, क्या मांगते हो? कि आपके कवच कुंडल। एकदम सजग हो गया। उनका ये मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो मेरे जन्म के साथ आया है। आप कुछ और मांग लीजिए, राज मांग लीजिए, कुछ भी मांग लीजिए। उनका मैं तो यही मांगूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण तो नहीं, कौन हो आप? तो असली वेश में आ गए, मैं इंद्र हूँ। मैं समझ गया था आप अर्जुन की रक्षा के लिए ये कवच कुंडल मांगने के लिए आए। कोई बात नहीं, मैं देता हूं आपको। उसने कवच कुंडल दे दी। आप इसके बदले में मुझे आपकी शक्ति देंगे? तो इंद्र ने अपनी शक्ति उसको दी और कहा कि यह शक्ति ऐसी है, एक बार आप जिसके ऊपर प्रयोग करोगे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। उसने कहा बस मुझे यही चाहिए, मुझे अर्जुन को मारना, मुझे अर्जुन को मारना। वो शक्ति लेकर के बैठ गया। कृष्ण को मालूम है कि उसके पास ये शक्ति है। अब आगे पांडवों की रक्षा करने के लिए क्या करें? तो कर्ण को जब संधि दूत वापस लौट रहे तो कर्ण को जलते समय रथ में बिठा लिया और कहा जानते हो तुम कौन हो? कुंती के पुत्र हो तुम। वो एकदम चौंकना। तब बताया सारा। फिर कुंती को भेजा दूसरे दिन। कुंती गई तो उसने पूछा, बोलो राजमाता क्या चाहती हो? कि तुम मेरे पुत्र हो, तुमने मां का हक कब दिया? जब धनुर्विद्या का प्रशिक्षण हो रहा था तब मैं आया था, मुझे सूत पुत्र कह करके युद्ध भूमि से बाहर निकाल दिया गया, तब तूने क्यों नहीं बोला तुम थी ना मां कि मेरा पुत्र हो? अब जब तुम्हारे पुत्रों के ऊपर आन पड़ी तब मैं याद आया हूं। फिर भी तुम मेरी मां हो और मांगने के लिए आई हो, तो मैं तुम्हें एक वचन दे सकता हूं। तुम कह रहे हो कि इनके साथ मिलकर के युद्ध करो, तो दुर्योधन मेरा मित्र है, उसने मेरे मान सम्मान की रक्षा की है, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकता। उसकी तरफ से ही मैं युद्ध लड़ूंगा। तो कि मेरे पांडवों को मत मारना। तो उनका तुम्हारे पांडवों को मैं केवल इतना वचन देता हूं कि चारों को तो छोड़ दूंगा, अर्जुन और मैं दोनों में से कोई एक बचेगा, तुम्हारे तो 5 रह जाएंगे ना। यह वचन देता हूं। और युद्ध भूमि में ऐसा हुआ है। चारों, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव उसके हाथ से मरते मरते बचे। मारा नहीं, उसने छोड़ दिया, युद्ध आगे बढ़ा दिया। वचन दिया था, उसका पालन किया उसने। गीता से शुरुआत हुई, युधिष्ठिर भी उतरे, सबको प्रणाम किया। पहले सेनापति बने भीष्म। 9 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। ये भीष्म और दुर्योधन ने ताने मार मार करके, आप तो पांडवों का पक्ष लेते हो पितामह, आप इनको मारना नहीं चाहते, इसलिए अर्जुन के रथ का पहिया जब तोड़ दिया, अर्जुन जब नीचे गिर गया, उनको लगा कि शायद ये अर्जुन को मार देंगे, तो भगवान खुद ही रथ का पहिया उठा करके लेके भागे। भीष्म नीचे उतर गए, हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, अहो भाग्य मेरे, भगवान खुद आज भक्त को तारने मारने आ गए। अर्जुन पीछे दौड़ा, पकड़ लिया, वापस लेकर के गए। इन्होंने शपथ ले ली, कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। भगवान ने शाम पड़ी, शिविर में मंत्रणा की और द्रौपदी को कहा, तड़के भोर 3 बजे, 3:30 बजे जब भीष्म पितामह जगेंगे उससे पहले तुम चलो। उसको लेकर के आए। उसको कहा तुम जाकर के भीष्म के सैया के पास बैठ जाना। जैसे ही वो उठे और प्रणाम करना। वो बैठी, उठे वक्त भीष्म देखा तो द्रौपदी घूंघट निकाले हुए बैठी थी। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती बाबा, उसने घूंघट उठाया, मैं द्रौपदी। वो कहाँ है? बाहर खड़े हैं। दौड़े दौड़े आए, द्रौपदी के चप्पल पकड़े हुए खड़े हैं, कोई देख न ले इसलिए। भगवान ये क्या? खैर आपने इतना कुछ कर दिया तो मुझे तो मालूम ही था कि पांडव ही जीतेंगे, तो पांडवों को मेरे पास भेज देना, मैं अपनी मृत्यु का रहस्य उनको बता दूंगा। स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे। अंबा, अंबिका, अंबालिका, काशीराज की 3 कन्याओं का हरण किया था भीष्म ने। तो अंबा
साल्व से प्रेम करती थी, इसलिए उनके पास गई, पर साल्व ने उनको स्वीकारा नहीं। तो इसने कहा अब तुम मेरे से शादी करो। इसने कहा मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। तो उसने, स्त्री ने पुरुष साधना की। उस समय में भी परिवर्तन होता था और वो शिखंडी बना। द्रुपद के द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी अपनाया, वो उनका पुत्र बना। तो कहा शिखंडी को मैं अभी भी महिला ही मानता हूं, उसको आगे कर देना। अर्जुन को कहना तुम पीछे रहे, वो बाण चलाए, मेरे ऊपर बाण चलेंगे, मेरा स्वर्गवास हो जाएगा। बाण चले, इन्होंने शस्त्र छोड़ दिए, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। अर्जुन की तीखे बाण खा करके सरसैया बन गई, गर्दन लटक रही थी। अर्जुन आया, तीर चला करके सिर को तकिया दिया, तीर चला करके पानी दिया। दक्षिणायन में प्राण नहीं त्यागता, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उत्तरायण तक प्रतीक्षा करते रहे। भीष्म पितामह की मृत्यु युद्ध के भी बाद युधिष्ठिर वगैरह को राज्य का, धर्म का उपदेश देकर के, कृष्ण से प्रार्थना करके, भीष्म स्तव राज करके एक बहुत बड़ा स्तोत्र है, भीष्म ने कृष्ण की जो आराधना की उस पर है, विष्णु सहस्र नाम वगैरह, उसके बाद इनका प्राण। द्रोणाचार्य महारथी थे, धनुर्धारी थे। द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु वगैरह, वो चक्रव्यूह बींदना तो जानता था, निकलना नहीं जानता। सुभद्रा के पेट में जब था, अर्जुन ने सुनाई थी आदि कथा, बाकी नींद आ गई। मां के पेट में सीख करके बाहर आया था। उसने बीन तो दिया, पर कर्ण और सब महारथियों ने उसको घेर करके नी हत्थे पर वार करके और मार दिया। जयद्रथ की भूमिका उसमें प्रमुख थी। अर्जुन जब वापस आया तो उसने जयद्रथ के वध की सौगंध ली, आज शाम तक सूर्यास्त से पहले मैं उसका वध कर लूंगा। इन लोगों ने जयद्रथ को पीछे कर दिया, सब आगे आगे। भगवान ने योग माया से सूर्य को पहले ढक दिया, वो जीत के मारे आगे आए। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा तीर चलाओ तुम, क्या सूर्यास्त हो गया, कि हुआ नहीं है, तुम चलाओ तीर। जैसे ही तीर चलाया, उसको कहा कि तीर चलाने के बाद इसका सिर इसके पिताजी की गोद में जाके गिरना चाहिए। तो पिताजी समेत इसकी मृत्यु हो गई। जयद्रथ का वध हुआ। भगवान ने योग माया से सूर्य को ढका था, इसलिए अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। द्रोणाचार्य जब तक जीवित है तब तक मुश्किल है सब काम। तो द्रोणाचार्य को कैसे, तो पांडव शिविर में उन्होंने बोला युधिष्ठिर को कि अपने को छल रचना पड़ेगा। द्रोणाचार्य की एक ही बीमारी है, अगर हम उनको बोल देंगे कि तुम्हारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है तो वो शस्त्र फेंक देंगे। उस समय धृष्टद्युम्न सेनापति थे, वो उनका सिर काट सकते हैं, तो ही वो मर सकते हैं, जीते जी तो नहीं मर सकते। तो कैसे करेंगे? उनका अश्वत्थामा हाथी है, भीम उनको मार देगा। हम बोलेंगे अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य तुमसे पूछेंगे, किसी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो तुम्हें यह बोलना पड़ेगा। उसने कहा मैं असत्य नहीं बोल सकता। भगवान ने कहा असत्य नहीं बोल सकते हो तो द्रोणाचार्य के हाथों मर जाओ। एक रास्ता वो है, या द्रोणाचार्य को मार लो। मान गया वो। फिर उन्होंने कहा तुम ऐसा बोल देना बाद में कि वो हाथी नहीं था, नर नहीं था, हाथी था, तो तुम्हारा सत्य भी बच जाएगा। तो कहा ठीक है। जैसे ही द्रोणाचार्य आए सामने, भीम ने मारा और सब तरफ से आवाज आई अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा मारा गया, शरीर धूजने लग गया, शस्त्र फेंक दिए उन्होंने। फिर भी उनको लगा बात सत्य है कि असत्य। युधिष्ठिर का रथ सामने था। युधिष्ठिर तुम बोलो, तुम तो सत्य बोलते हो, क्या अश्वत्थामा मारा गया? उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतो हत। आगे बोला नरोवा कुंजरोवा। भगवान पास में थे, शंख बजाया जोर से, उनको सुनाई नहीं दिया पीछे का। शस्त्र छोड़ करके वो बैठ गए। धृष्टद्युम्न पास में था। कृष्ण ने कहा जल्दी जा। द्रुपद को इन्होंने मारा था, अपने पिता की मृत्यु का बदला ले, गर्दन काट दी। द्रोणाचार्य मारे गए, कर्ण बन गए सेनापति। कर्ण जब आए तो कर्ण के पास में अमोघ शस्त्र है अर्जुन को मारने का। भगवान ने घटोत्कच को कहा तुम अपना मायावी आसुरी युद्ध करो, और घटोत्कच के आसुरी युद्ध के आगे
दुर्योधन की सेना तमतमाने लग गई, भागने लग गई, लगा कौरवों का नाश ही हो जाएगा। दुर्योधन को मालूम था इसके पास शक्ति है, और कर्ण को कहा उस शक्ति का उपयोग करो और घटोत्कच को मारो। उसने कहा इसको नहीं, ये तो अर्जुन के लिए। उनका तुम अर्जुन को मारने के चक्कर में पूरी सेना को मरवा दोगे, मैं कहता हूं तुम्हें। उसको उकसाया, चढ़ाया, अंततः उसने वो अमुक शक्ति घटोत्कच पर मारी। घटोत्कच को लगा कि अब मैं बचना मुश्किल हूं, शरीर का आकार बड़ा किया और विशालकाय होकर के कौरव सेना के ऊपर गिर पड़ा। कई सेना दब करके मर गई। उसी समय कहते हैं कि कृष्ण ने उठे और दुर्योधन को गले लगा लिया, अर्जुन को गले लगा लिया और कहा आज मैं निश्चिंत हो गया, मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी। भगवान है, क्यों नींद नहीं आती थी? कर्ण के पास शक्ति है, मेरा मित्र है अर्जुन, ये मारा जाएगा। भगवान को नींद नहीं आती थी, आज निश्चिंत हो गया मैं, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। युद्ध का पहिया फंस गया, युद्ध का पहिया कर्ण के रथ का युद्ध में उतरा, वो नीचे निकालने लगा। भगवान ने पहले व्यवस्था क्या की थी, शल्य माद्री का भाई, वो उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए गया था, इनकी तरफ से आना चाहिए था, पांडवों की तरफ से, पर दुर्योधन ने इतनी खातिरदारी की कि वो उनके पक्ष में हो। दुनिया का नियम देखिए, खातिरदारी पर लोग प्रसन्न होते हैं, रिश्ते नाते तक भुला देते हैं, आप सब जानते हैं। शल्य को कहा कि तुम इतना काम करो, इसका मनोबल डाउन करो, मनोबल कम करो। तुम क्या मारोगे अर्जुन को, अर्जुन के एक बाण से तुम मारे जाओगे। अब वो उसका सारथी है और उसको ये बातें बोल रहा है, उसका मनोबल गिर रहा है। वो उतरा, रथ का पहिया बाहर निकालने लगा। कृष्ण ने अर्जुन को कहा यही मौका है, मार दो इसको। अर्जुन कहने लगा नियत है पर मार करना ये धर्म नहीं है। मैं कहता हूं ना तुम्हें, तुम इसको मारो। वो भी कहने लगा अर्जुन नियत है पर वार करना ये धर्म नहीं है। कृष्ण ने कहा तुम धर्म क्या सिखा रहे हो, नियत है। अभिमन्यु को तुम लोगों ने मारा, तब धर्म कहां चला गया था? एक वस्त्रा द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए दुशासन को उकसाया किसने? तुमने। धर्म कहां चला गया था तुम्हारा? और तुम हमें धर्म की बातें सिखाते हो। मारो तुम इसको। तीर चलाया, कर्ण का अंत हो गया। कर्ण के अंत के बाद दुर्योधन के सब साथी भाई सब मारे गए। ये जान बचा करके अभी कुरुक्षेत्र में आप जाएंगे तो ब्रह्म सरोवर है, उसको द्वैपायन झील बोलते थे उस समय में, उसमें जाकर के छुप गया। अब ये पांडव आ गए। अब आप देखिए यहां फिर मूर्खता। युधिष्ठिर क्या बोलता है, दुर्योधन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, तुम बाहर आ जाओ, तुम हम पांचों भाइयों में से किसी से भी लड़ लेना। कृष्ण ने सिर पीट लिया। अरे युधिष्ठिर, क्या मरने के लिए पैदा हुए हो? तुम झेल पाओगे उसकी गदा के वार? अर्जुन झेल पाएगा उसकी गदा का वार? नकुल सहदेव सह पाएंगे? वो फटबार आ गया। कृष्ण को लगा ये अभी इस मौके को बुनाएगा। उससे पहले ही कृष्ण ने अपना व्याख्यान शुरू किया। उसने कहा युधिष्ठिर तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो हम पांचों में से किसी से भी लड़ लो। तुमने दुर्योधन को क्या एरा गेरा नथु गेरा समझ रखा है क्या? ये दुनिया का माना हुआ गदा युद्ध का बलराम का शिष्य है। इसकी गदा के सामने दुनिया में कोई नहीं टिक सकता। ये क्या नकुल सहदेव जैसे पिद्दी के बच्चों से लड़ेगा? ये अर्जुन से लड़ेगा? तुमसे लड़ेगा? ये तो भीम की गदा के वार से डरता है, शायद उससे भी लड़ना मुश्किल होगा इसके लिए। आवेश आ गया उसको, भीम से लड़ूंगा। लड़ो, चलो हो गया युद्ध। वो तो बहुत गदा युद्ध का उस समय का माना हुआ धुरंधर था दुर्योधन, बलराम का सुशिष्य, भीम के भी ऊपर था भारी। भीम को लगा कि ये नहीं मारा जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, इसकी जंगा पर वार करो। अर्जुन ने इशारा किया, भीम ने समझा, जंगा पर वार किया, धरा से घायल हो गया, मरा नहीं। जंगा उसकी कमजोर क्यों थी? गांधारी ने दुर्योधन को कहा था कि
बेटा यमुना में स्नान करके रात को 12 बजे के बाद तुम जैसे मेरे पेट से बाहर आए थे वैसे के वैसे आना। कृष्ण को मालूम पड़ गया था। जैसे वो आया कृष्ण सामने, उसको देख करके वो अटकटाने लगा। उनका कहाँ जा रहे हो? तो ऐसे समय में सच निकल जाता है, माँ ने बुलाया। अरे माँ के सामने पागल ऐसे थोड़ी जाते। तौलिया तो लपेटो। केले का एक पत्ता लपेट करके गया। माँ ने पट्टी खोली, आंखों से उसको देखा, पूरा शरीर वज्र का हो गया, वो स्थान कमजोर रह गया। कृष्ण को मालूम था, इसलिए उन्होंने इशारा किया वहां, तब वो मरा। पर मुख्य बात एक सीखने की, समझने की यह है कि मां ने कहा था कि तो मां के सामने भी जिसने अपने आप को ढका, उसका भी विश्वास नहीं रखा तो खोएगा ना वो। जो अपने होते हैं उनका विश्वास पूरा रखना चाहिए, पक्का रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा, उससे यह दशा देखी नहीं गई। वो पांडव शिविर में चला गया, अर्जुन और पांडव सब कहीं दूर थे, पीछे द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनकी हत्या कर दी। जब मालूम पड़ा तो द्रौपदी रोने लग गई। ये लोग गए, उनका पीछा किया, पकड़ लिया उसको, सामने लाए, उसकी मणि थी यहां से निकाल दी। कहते हैं अश्वत्थामा अभी भी जीवित है, उसको अमरता का वरदान प्राप्त था, पर वो सड़ रहा है, मर रहा है, भटक रहा है, दुखी है। द्रौपदी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु के कारण से मां का दुख क्या होता है वो आज मैं झेल रही हूं। अगर अश्वत्थामा को मार देंगे तो उसकी मां का हाल क्या होगा ये मैं समझ रही हूं, इसलिए मैं उसकी मां को दुखी नहीं करना चाहती। सती द्रौपदी कहलाती। हस्तिनापुर में जब प्रवेश हुए तो धृतराष्ट्र ने स्वागत किया सबका, और धृतराष्ट्र के मन में क्या था कि बलशाली बहुत था धृतराष्ट्र, कि मैं भीम को अपने बाहों में लेकर के चूर दूंगा। कृष्ण को देखो आप, कितने पहले से ये चीज मालूम थी। सबको मिलने के बाद कृष्ण ने जब वो कहा कहाँ है भीम, मैं उससे मिलना चाहता हूं, भीम ही अब मेरा अर्जुन है, दुर्योधन है। भीम को लाए, भीम आगे बढ़ने लगा तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, रुक जा भैया। भीम की प्रतिकृति वज्र की, लोहे की तैयार करा के रखी हुई थी, उसको आगे लाए। सब देखने लगे ये क्या है, ये दूसरा भीम कहां से है। जैसे उसको आगे किया और उसने पकड़ा, भीम भीम करते हा दुर्योधन यूं करके ऐसे किया, चकनाचूर हो गया। कितनी बड़ी ताकत थी। पर भगवान को कितना पहले से मालूम था कि यह घटना घटेगी, इसलिए पहले से ही बनवा के रखी, दूरदृष्टा। अब सोचिए आप, कृष्ण नहीं होते तो जीत पाते, कृष्ण नहीं होते तो नहीं जीत पाते। पूरे महाभारत का विस्तार से आप अध्ययन कीजिए, आपको लगेगा कृष्ण ने युक्ति पूर्वक, धर्म संगत इस सारे युद्ध को भारतवर्ष के अंदर एक अच्छी सुस्थापना के लिए, धर्म स्थापना के लिए, धर्म राज्य की प्रस्थापना के लिए यह सारा उपक्रम किया। कृष्ण को क्या मिला? कुछ नहीं। उनको राजा बनना था क्या? नहीं, वो तो द्वारिका को भी छोड़ चुके थे। उनको कुछ नहीं बनना था, उनके मन में केवल एक ही भावना थी, लोक कल्याण। लोक कल्याण के लिए ही मुझे ये सब काम करना।